हे एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एग्जाम में जो नंबर्स आते हैं उसका प्रतिशत कैसे निकाला जाए। मतलब आप किसी भी प्रकार का एग्जाम देते हैं और उसमें तो आपको पता होगा कि नंबर जैसे 500 एक नंबर का एग्जाम दिया तो आपका नंबर आया 400 300, तो वह पूरा पूरी आपका नंबर में आता है। चाहे आप क्लास 7 में भी कोई एग्जाम दीजिए, 8 में किसी भी प्रकार का एग्जाम देते हैं तो उसमें नंबर जो आते हैं वो नंबर्स में होते हैं। बट उसका परसेंटेज कैसे निकाले, उसका प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करें, आज की इस क्लास में बेहतरीन तरीका से मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ। अगर आपको नहीं भी आता है समझ में आज तक प्रतिशत निकालना, तो भी इस क्लास को देखने के बाद आप रिजल्ट का प्रतिशत बहुत ही सिंपल तरीका से निकालना सीख जाओगे। आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, यह प्रतिशत का सिंबल होता है, यानी कि परसेंटेज और प्रतिशत आपको ना लिख करके यह सिंबल जो दे दे, इसका मतलब भी आपको समझना है कि वह प्रतिशत ही होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि कैसे प्रतिशत निकालेंगे, तो कोई एग्जाम होगा, उस एग्जाम तो उसका फिक्स रहेगा कि ये 400 नंबर का एग्जाम होगा, चाहे 300 नंबर का एग्जाम होगा, चाहे 500 नंबर का एग्जाम होगा, ये तो फिक्स रहता है। अब उसमें आप कितना नंबर लाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो आप नंबर लाए तो वह कितना प्रतिशत बना, वो कैसे निकालते हैं सीखते हैं। तो मान लिया जाए, हम आज क्लास 10th के ऊपर बात करते हैं। कौन सा? क्लास 10th के ऊपर। और आपको पता होगा कि क्लास 10th में जो एग्जाम होता है वह 500 नंबर का एग्जाम होता है। तो जितने नंबर का एग्जाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। मतलब कि कितने नंबर का एग्जाम होता है क्लास 10th में? तो 500 नंबर का एग्जाम होता है। तो मतलब कुल मिलाकर हमारा जो पूर्णांक हुआ वह 500 नंबर होगा। मतलब कि एग्जाम जो होगा वह 500 नंबर का होगा, या इसका पूर्णांक हो गया। अब देखिए, हम क्लास 10th के ऊपर बात करें, आप क्लास 7 में हैं, 6 में, किसी भी क्लास में हर एक चीज को आप निकालना सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो पूर्णांक किसको कहेंगे? जितने नंबर का एग्जाम हुआ। तो एग्जाम कितने नंबर का होता है क्लास 10th का? तो 500 नंबर का होता है। अब आप मान लिया जाए कि कोई लड़का है या आप ही है जिसका नाम है ए, जिसका नाम है ए से कुछ भी नाम हो सकता है, ए की जगह आप अमन, कुछ भी नाम का लड़का है या लड़की है, वह एग्जाम दिया और वह 500 नंबर में से 400 नंबर लेकर आया। कितना? 400 नंबर लेकर आया। तो जब जो नंबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राप्तांक। क्या? प्राप्तांक। प्राप्तांक। फिर से मैं लिख देता हूँ। प्राप्तांक मतलब कि जो नंबर लाते हैं उसको हम लोग प्राप्तांक में रखते हैं। जितना नंबर लाया उसे हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं। प्राप्तांक क्या होता है कि जो नंबर हम लेकर आए वह हमारा प्राप्तांक हो गया, प्राप्त अंक। इतना हमने प्राप्त किया। पूर्णांक की यह 500 नंबर का एग्जाम हुआ। अब हम आपसे पूछे कि बताइए कि इसका कितना प्रतिशत आपने नंबर लेकर आया, मतलब इसका कुल मिलाकर कितना परसेंटेज आपका बना, ये आपको बताना है। तो आइए ध्यान से समझते हैं। मैं आप सभी को थोड़ा सा बता दूं कि किसी भी चीज को अगर परसेंटेज में बदलना है, कोई भी चीज है अगर उसको प्रतिशत में बदलना है, तो उसको 100 और प्रतिशत से 100% से आपको गुना कर देना है। कोई सा भी चीज रहे, कुछ भी रहे, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर दीजिएगा, तो वह आपका प्रतिशत में बदल जाएगा। अब आइए, हमें निकालना क्या है? प्रतिशत निकालना है, यानी परसेंटेज निकालना है। बस आपको एक लाइन खींच देनी है। ठीक है? अब देखिए, इसमें कैसे क्या फिट करना है वो आपको रखना है यहाँ पे। तो जो नंबर, जितना नंबर का एग्जाम होगा उसको नीचे रखना है, मतलब पूर्णांक, और जितना नंबर आया प्राप्तांक, उसको ऊपर रखना गुना 100, और लास्ट में आपको प्रतिशत लगा देना है। मतलब यही हुआ, 100% से ही तो गुना किए। अब आइए इसी पे हम फिट करते हैं, हमारा बहुत ही सिंपल तरीका से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। देखिए, एक लाइन खींचनी है। पूर्णांक यानी पूर्णांक कितने नंबर का एग्जाम हुआ? तो सर 500 नंबर का एग्जाम हुआ। तो हम 500 नंबर लिखेंगे। प्राप्तांक हमने कितना अंक प्राप्त किया? तो 400 अंक प्राप्त किया। तो 400 ऊपर रखेंगे, इंटू 100, तो इंटू 100, और ये जो भी आएगा वो हमारा प्रतिशत में आएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रतिशत कैलकुलेट कर रहे हैं। बस आप काट लीजिए। देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब ये ऊपर 400, ये नीचे 5 बच गया, तो इसको काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 1 जीरो, मतलब कुल मिलाकर 80% हमारा रिजल्ट बना। तो कह सकते हैं
कि कोई लड़का अगर क्लास 10th का एग्जाम देता है, जो एग्जाम 500 नंबर का होता है, उसमें से अगर वह 400 अंक प्राप्त करता है, अगर वह 400 नंबर लाता है, तो उसका जो कुल प्रतिशत बनेगा वह 80% बनेगा। अब मान लिया जाए आप किसी और एग्जाम देते हैं, अगर वह 500 नंबर ना होकर के अगर वह 700 नंबर का एग्जाम, तो यहाँ पे अब जो 500 था, 500 की जगह हम 700 रखेंगे। ये तो सीधा-सीधी बात है। कह सकते हैं कि पूर्णांक की जगह उसी नंबर को रखेंगे जितने नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, इसीलिए हम लोग 500 नंबर नीचे रखे। क्लास 10th में आपका 500 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है, तो 500 नंबर रखे। क्लियर? अब और आपसे मैं पूछूँ कि अगर कोई 200 350 नंबर लाए, कितना? 350 नंबर लाए, तो उसका प्रतिशत कितना बनेगा आप बताओ ज़रा? तो सर जो अगर 350 नंबर लाएगा, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे हमारा जगह बचा हुआ है। तो सीधा-सीधी एक लाइन खींच देनी है, किसके लिए? हम प्रतिशत को फाइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो एक लाइन खींचनी है, कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ? तो सर 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ। 500 कितना नंबर लेकर आया? तो 350 लेकर आया। 350 इंटू 100 और बाद में हम लगा देंगे परसेंटेज। देखिए 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो फिर खत्म हो गया। अब ये 5 से 7 कट जाएगा, 5 7 35, 1 ज़ीरो आ जाएगा मतलब 70। कुल मिलाकर 70% हमारा रिजल्ट आएगा। कह सकते हैं कि अगर 500 नंबर का एग्जाम हुआ, कोई इसमें 400 नंबर लेकर आता है, तो वह 70% नंबर प्राप्त किया। हम परसेंटेज निकालना सीख रहे थे। तो आई होप कि आपको प्रतिशत आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम देते हैं। अगर वहाँ आपको ये पता है कि ये एग्जाम इतने नंबर का हुआ, वो तो पता रहेगा ही। आपने इतना नंबर लेकर आया, वो तो आपको भी पता हो जाएगा कि कितने नंबर का एग्जाम हुआ, आपने कितना नंबर लाया। उसके बाद आप परसेंटेज बहुत ही सिंपल तरीका से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया। आज का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। ओके।